Hello everyone, I am Ankush, PGT computer teacher at Mapples Academy, Deoband. Today we are going to learn about communication skills unit first. And let's start this video. What is communications? Communications means sharing ideas, feeling or informations between two or more people. It can happen by the speaking, writing of using body language. It means आप अपनी information and अपनी feelings, अपने ideas को share कर सकते हैं दो लोगों के बीच with the help of communications. एंड ये आप स्पीकिंग या बोल के बता सकते हैं, आप रिटर्न में कोई कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड देन बोर्ड स्ट्रक्चर के थ्रू भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लाइफ के लिए? इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए? एंड देन आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी की फीलिंग्स को, किसी के आइडियाज को, एंड देन टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप एट स्कूल, होम एंड वर्क प्लेस। ये गुड रिलेशनशिप को भी डेवलप करने में आप लोगों की मदद करता है। लाइक आप अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वहां पर आप एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। आप अब कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आप कहीं पर काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर आप क्या करते हैं, वहां पर भी आप एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, और किसी वर्क प्लेस पे आप एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्या करता है, आपकी हेल्प करता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में रिलेशनशिप बनाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसलिए ये क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। So next start type of communications. Basically, there are three types of communications: verbal communications, non-verbal communications, and visual communications. What is verbal communications? It means जब आप कोई भी चीज बोल के बता रहे हैं, रिटर्न में बता रहे हैं, बेसिकली आप वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल स्पीकिंग, राइटिंग और ईमेल्स। ये क्या है? एग्जाम्पल्स है। स्पीकिंग मतलब आप बोल के चीजों को कर रहे हैं, रिटर्न में आप कुछ चीजें कर पा रहे हैं। देन ईमेल, ईमेल क्या है? ईमेल में भी तो आप रिटर्न में ही एसएमएस या ईमेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड part of verbal communications. Then second is non-verbal communication, using body language, gesture. It means जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं, जेस्चर को यूज करते हैं, बट आप वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। कभी कभी आप इशारों में बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आप बात करते हैं, एग्जाम में आप बात करते हैं इशारों में। डिफरेंट डिफरेंट जगह कई बार हम बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, जेस्चर का यूज करते हैं, बट हम वर्ड्स का यूज नहीं करते, दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल स्माइलिंग, हैंड मूवमेंट, आपके जेस्चर, स्माइलिंग, डिफरेंट डिफरेंट आई कॉन्टेक्ट, दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ द नॉन वर्बल communication. And then third is visual communications, using picture, signs and graph. जब आप पिक्चर, साइंस या ग्राफ का यूज करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द विजुअल कम्युनिकेशंस। लाइक एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल्स, चार्ट, इमेजेस, एंड देन इमोजी आप यूज करते हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ द विजुअल communications. Next, elements of communications. What is the elements of communications? Communications have few important part. It means इसके बिना communications हो ही नहीं सकता। ये मेजर एलिमेंट्स आपके communications के। जब आप communications करते हो तो मेजरली आपको few elements की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप पूरा एक communications को कंप्लीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड, हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ communications. फर्स्ट इज सेंडर। हु इज सेंडर? द पर्सन हु सेंड द मैसेज, जो मैसेज को सेंड करता है। लाइक कौन? मैं आपको एक एसएमएस सेंड कर पा रहा हूँ, दैट इज आई एम सेंडर। एंड देन अगर आप मुझे कोई एसएमएस सेंड कर पा रहे हैं, मुझे कोई अपनी बातें कन्वे कर पाए, दैट इज यू आर सेंडर, आप भी सेंडर हुए। एंड देन मैसेज, द इंफॉर्मेशन टू शेयर, जिस इंफॉर्मेशन को आप शेयर कर रहे हैं, जो सेंडर इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड message. It means informations. And then medium, the way message is sent, like speaking, writing or calling. It means आप किस मीडियम, किस चैनल्स के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम मीडियम। लाइक स्पीकिंग, आप बोल के बता रहे हैं, आप वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। देन रिटर्न, आप रिटर्न में कोई चीजें समझा पा रहे हैं किसी को, दैट इज कॉल्ड रिटर्न मीडियम। एंड देन कॉलिंग, कॉलिंग पे जब आप स्मार्टफोन पे बात करते हैं एक दूसरे के साथ, फ्रेंड्स में गॉसिप करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ द कॉलिंग। कॉलिंग के थ्रू भी तो आप बात करते हो, तो ये भी क्या हुआ आपका एक मीडियम। एंड देन रिसीवर, हु इज द रिसीवर? द पर्सन हु रिसीव द मैसेज। सेंडर ने एसएमएस को सेंड किया, मैसेज को सेंड किया, बस जिसने उसे रिसीव किया, दैट इज हु इज, हु इज कौन है वो? दैट इज रिसीवर। वो कौन है? रिसीवर, जो एसएमएस को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। एंड देन फीडबैक, द रिप्लाई फ्रॉम द रिसीवर। जब सेंडर ने कोई एसएमएस सेंड किया, एंड देन किसी पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू रिसीवर ने क्या किया, उस एसएमएस को रिसीव किया, एंड देन उसके बाद रिसीवर ने एक रिप्लाई किया, किसको? सेंडर को, फीडबैक के लिए, कि हाँ उस चीज को वो अंडरस्टैंड कर चुका है। तो ये क्या होगा? फीडबैक। एंड देन फीडबैक इज द पार्ट, मोस्ट पार्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ द कम्युनिकेशन।
नेक्स्ट, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। समटाइम्स कम्युनिकेशन फेसेस प्रॉब्लम। इट मीन्स जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करते हो। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? दीज आर कॉल्ड द बैरियर। कॉमन बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर, डिफरेंट डिफरेंट बैरियर हो सकते हैं। बेसिकली अगर हम कॉमन बैरियर की बात करें तो आपका नॉइज बैरियर हो सकता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज हो सकता है, नो पे अटेंशन हो सकता है। इट मीन्स आप नॉइज देखते हो ना, कभी कभी क्लास में आप जब स्कूल में होते हो तो टीचर्स आपको कोई चीज समझा, लेकिन आप बहुत नॉइज करते हैं, बच्चे बहुत नॉइज करते हैं। कई बार जो टीचर है वो क्या करता है, उसको प्रॉब्लम फेस होती है। वो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? नॉइज प्रॉब्लम हो सकती है। या आप अपने टीचर्स की क्या कर रहे हैं, बातें अच्छे से नहीं सुन पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि वो आपको क्या समझाना चाह रहा है, लेकिन आप बहुत आवाजें कर रहे क्लास के अंदर, नॉइज आपने क्रिएट करी थी, तो दैट इज बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन। लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है। लैंग्वेज, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है। फॉर आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, आप चाइनीज नहीं जानते, आप इंग्लिश, हो सकता है आप डिफरेंट लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, तो प्रॉब्लम होगी, आपको रिक्वायरमेंट होगी ट्रांसलेटर की। ठीक है, तो वो भी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है। रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज। रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि आप जो पोस्चर यूज कर रहे हैं, जेस्चर यूज कर रहे हैं, आप जो साइन यूज कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज को, डिफरेंट हो सकते हैं। अगले वाले को वो चीजें समझ अगर नहीं आ रही है, वो उनका मतलब ही नहीं जानता है, तो ये क्या होगा? ये भी बैरियर होगा। नो पे अटेंशन, आप अटेंशन ही नहीं कर रहे हैं उस चीज पे, तो ये भी क्या होगा? ये भी आपका बैरियर हो सकता है। इसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट बैरियर हो सकते हैं, तो ये मेनली कॉमन बैरियर पे हमने बात की है। एंड देन नेक्स्ट, सेवन सीज। व्हाट इज द सेवन सीज? जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हम कुछ मेथड्स का यूज करते हैं, और सेवन सीज इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम कैसे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं एंड इनहेंस कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन को। द सेवन सीज आर द सेवन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स द मेक कम्युनिकेशन बेटर। इट मीन्स आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके लिए आपके सेवन सीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज क्लैरिटी। बी क्लियर इन व्हाट यू से। आप सबसे पहले क्लियर होने चाहिए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आप बताना क्या चाह रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। एंड देन कंसिस्टनेस। कंसिस्टेंस, यूज फ्यू एंड सिंपल वर्ड। आप अपने जो सिंपल वर्ड है वो यूज करें। डिफरेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज मत करें, क्योंकि जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसको आप अपनी बातें कन्वे कर पा रहे हैं, उसको उन वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, तो इसलिए हम सिंपल वर्ड्स का यूज करें। एंड देन कंक्रीटनेस। गिव करेक्ट फैक्ट्स। आप जो फैक्ट पे बात कर रहे हैं वो फैक्ट क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। इट मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी डिफरेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो उस टॉपिक से ही रिलेट ना करता हो। फॉर एग्जाम्पल, हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशंस की, एंड देन आप अभी बात करने लगे कि सर नहीं, हमें तो मैथ्स करना है, तो डिफरेंट थिंग हो जाएगी। फैक्ट क्या है, फैक्ट पे हम बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स नहीं कर सकते हैं, बट अभी जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं वो फैक्ट से रिलेटेड ही होना चाहिए। एंड देन करेक्टनेस। गिव राइट इन्फॉर्मेशन। आप राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, आप गलत इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराएं किसी को। ठीक है, अगर आपने किसी ने आपसे कुछ पूछा है तो आप सही आंसर करें, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ आप कम्युनिकेट करें। एंड देन कंसिडरेशन। थिंक अबाउट अदर्स फीलिंग। आपको क्या करना चाहिए? डिफरेंट लोगों की फीलिंग्स का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि उनकी फीलिंग्स हर्ट ना आप कर पाए, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, किसी के साथ रूडली बिहेव करते हैं, तो आपको रूडली बिहेव भी नहीं करना है। देखना चाहिए कि अगले वाले की फीलिंग्स क्या है, वो किस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, तो उसी फीलिंग्स के साथ आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। एंड देन कंप्लीटनेस। गिव ऑल नीडेड इन्फॉर्मेशन। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। आधी अधूरा ज्ञान बोलते हैं ना, कि आधा अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, एंड देन विद द सुटेबल एग्जांपल्स के साथ। एंड देन कर्टेसी। ऑलवेज बी पोलाइटली। आपको पोलाइटली बात करना चाहिए, मतलब आप बहुत सॉफ्टली अगर कम्युनिकेट करेंगे दैट इज बेटर। कई बार हमें रूडली भी होना पड़ता है, बट हमेशा आपको रूडली रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ऑलवेज पोलाइट रहेंगे किसी के भी साथ, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, आप फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपको बहुत मतलब पोलाइटली बात करनी चाहिए। ठीक है, राइट। And then next is three P's. What is three P's? The three P's are important for the good communications. ये भी क्या है, एक पार्ट है communications का, कि कैसे आप गुड कम्युनिकेट कर पाएंगे, या गुड कैसे अपनी communications को बेटर बना सकते हैं। फर्स्ट इज प्रिपरेशंस। प्रिपेयर योर टॉपिक वेल। आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये थ्री पीस आपका कहाँ पे काम होने वाला है? ये आपके बोर्ड एग्जाम में काम आने वाला है। कैसे काम आएगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करना होगा। इट मींस आपको प्रिपरेशंस करनी होगी अपने टॉपिक के लिए। एंड देन सेकंड इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस स्पीकिंग बिफोर टॉकिंग टू अदर्स। आप जब किसी के साथ बात करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, कि
आपको किसी अदर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, या अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले अपने टॉपिक के बारे में आप बार बार रिपीटली प्रैक्टिस करें। एंड देन परफॉर्मेंस, स्पीक कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ पीपल, आप कॉन्फिडेंट रहें किसी के भी साथ बात करने में। एंड देन नेक्स्ट, राइटिंग स्किल्स। व्हाट इज राइटिंग स्किल्स? राइटिंग स्किल्स द वे शेयरिंग आइडियाज और इंफॉर्मेशन यूजिंग वर्ड ऑन द पेपर और कंप्यूटर। आप क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को आप यूजिंग द वर्ड के साथ शेयर कर सकते हैं ऑन द पेपर। आप पेपर पे शेयर कर सकते हैं, आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। गुड राइटिंग शुड बी, आपकी जो राइटिंग है वो क्लियर होनी चाहिए। लाइक व्हाट? क्लियर होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड। आप जो जो चीजें आप लिख रहे हैं, जो चीजें आप सेंड कर रहे हैं, वो क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए। एंड देन करेक्ट, नो ग्रामर मिस्टेक, उसके अंदर कोई भी ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एंड देन कंप्लीट, ऑल इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर्ड, आपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने कवर किए। एंड देन कंसिस, शॉर्ट एंड सिंपल, आपका जो टॉपिक होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए एंड सिंपल होना चाहिए, राइट? एन एग्जाम्पल, राइटिंग लेटर्स, मेकिंग नोट्स, प्रिपेयर रिपोर्ट एंड देन सेंडिंग ईमेल्स। ये इसके एग्जाम्पल्स है। लाइक आपको जो, अगर किसी को लेटर लिख रहे हैं, आप एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हैं स्कूल्स के लिए, वो क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए एंड देन क्लियर होना चाहिए। मेकिंग नोट्स, अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए नोट क्रिएट कर रहे हैं, नोट आप बना रहे हैं, नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो क्लियर होने चाहिए एंड देन करेक्ट होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए एंड कंसिस्ट होने चाहिए। एंड देन सेंडिंग ईमेल, अगर आप किसी को मेल सेंड कर रहे हैं तो वो भी सेम रूल्स अप्लाई होना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स और एवरीवन।